हेलो दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो हम लोग डेटा स्ट्रक्चर का सीरीज देख रहे हैं जिसमें आज हम लोग एक नया चैप्टर को पढ़ने वाले हैं जो कि ट्री चैप्टर है। गॉट इट। तो आज हम लोग सिर्फ क्या लेने वाले हैं, इंट्रोडक्शन लेने वाले हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर का। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आज क्या पढ़ने वाले। ट्री क्या होता है, रियल वर्ल्ड में कैसा दिखता है, कैसा होता है, ट्री का डिग्री क्या होता है, लीफ नोड किसको बोलते हैं, पेरेंट चाइल्ड क्या होता है, लेबल क्या होता, हाइट जनरेशन क्या होता है, ये सारे के सारे चीज देखने वाले। तो सबसे पहले हम लोग देख रहे हैं क्या कि ट्री होता क्या। तो यहां पे बोल रहा है क्या, अ ट्री इज डिफाइंड एज अ फाइनाइट सेट ऑफ वन और मोर डेटा आइटम्स यानी कि नोड्स सच दैट देयर इज अ स्पेशल नोड। क्या बोला जा रहा है, देयर इज अ स्पेशल नोड कॉल्ड द रूट नोड ऑफ द ट्री। उसके बाद बोला जा रहा है द रिमाइनिंग नोड्स आर, यानी कि जो बचा है नोड, क्या बोला जा रहा है, जो बचा है नोड इनटू वो जीरो से बड़ा होना चाहिए, या इनके हम लोग बोल सकते हैं जीरो से बड़ा होना चाहिए, यानी कि नोड डिसजॉइन सबसेट ईच ऑफ विच इज इटसेल्फ अ ट्री एंड दे आर कॉल्ड सब ट्री। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास एक ट्री है, उस ट्री में से एक ऐसा नोड होगा जिसको बोलेंगे रूट नोड, और उसके बाद जितना भी नोड बचेगा उसको बोल देंगे वो हो गया सब ट्री। गॉट इट। तो ये सिंपल सा क्या था भैया, ट्री को समझने का तरीका था। और भी समझिए कि भैया ट्री जो होता है ना वो डिफाइंड होता है फाइनाइट सेट में। फाइनाइट सेट का मतलब क्या है कि जो मेरा ट्री है इसका नोड कितना होगा, यानी कि 10 नोड होगा या 20 नोड होगा। गॉट इट। और ये भी चीज हम लोग जब आगे जाके पढ़ेंगे तो ट्री के एक जो, जैसे कि हम बोले क्या कि कोई ट्री है जिसको हम लोग पेरेंट बोल रहे हैं, तो उसके कितना चाइल्ड हो सकते हैं। लेकिन अभी नॉर्मल ट्री देख रहे हैं तो एक ट्री का मल्टीपल चाइल्ड हो सकता है यहां पे। गॉट इट। तो चलिए आगे समझते हैं। तो हम लोग रियल वर्ल्ड में देख रहे हैं ट्री को, तो हम लोग को ऐसा दिखता, ये पेड़ है, ये जड़ है जो कि जमीन से जुड़ा हुआ, यहां से उठा, अब यहां से ये इधर फैला हुआ, इधर फैला हुआ, ये इधर गया हुआ, इधर गया, फिर यहां से डाली गया हुआ। तो ये सारे क्या है, ये सारे ट्री है। अब ट्री में क्या है, डाल उधर गया हुआ, पत्ते उधर नजर आ रहे हैं जिसको लीफ बोलते हैं, डाली उधर घूम रहे भैया, एक शाखा उधर घूम रहा है जो एक जमीन से निकल के जा रहा है ऊपर। गॉट इट। उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, ट्री बोल रहे हैं। और एक चीज आप कभी भी गौर किए होंगे कोई भी ट्री पे, तो उसमें सर्कल नहीं बनता। जैसे कि ये यहां से निकला, अब यहां से जाने घूम फिर के आके फिर यहीं पे आ गया हो, ऐसा नहीं होता ट्री के अंदर में। आप गौर कीजिएगा, रियल वर्ल्ड में जाके ट्री को देखिएगा तो वो ऐसे ही दिखेगा। अब थोड़ा सा नजारा चेंज हो सकता है लेकिन एक्चुअली जो दिखेगा वो ऐसे ही दिखेगा। गॉट इट। अब देखिए कि यहां से जो स्टार्ट हुआ, पहला नोड ये है, कौन है भैया, ये पहला नोड है, इसको क्या बोलते हैं, नोड है। तो आपको जहां जहां पे भी ये दिख रहा होगा ये कलर, यानी कि ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये रहा, ये सारे क्या है, नोड है। जहां जहां पे भी आपको दिख रहा होगा वो सबको समझना है क्या है, नोड है। अब बोलिएगा नोड क्या होता, हम बोलेंगे भैया लिंक लिस्ट पढ़े हो ना। हाँ, तो नोड में क्या होता था, नोड में एक डेटा रखते थे, दूसरा पॉइंटर क्या रखते थे भैया, पॉइंटर वेरिएबल रखते थे जो कि कंटेन करता था दूसरे नोड का एड्रेस। वही चीज यहां पे हो रहा, ये मेरा एक नोड है जिसके अंदर में डेटा है और मल्टीपल पॉइंटर है जो कि पॉइंट कर रहा है इन सारे नोड को। अब ये सारा क्या है, नोड है। कैसे नोड है, कौन सा नोड है, वो भी समझेंगे। गॉट इट। तो हम लोग को एक चीज क्लियर हुआ कि ये नोड है, नोड क्या होता है वो चीज पता है। और जब भी ट्री बनेगा तो उसमें कभी भी सर्कल नहीं होगा। गॉट इट। और जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर होता है ना वो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर होता है। हायरार्किकल का मतलब कि आप इसको और भी अच्छे से समझना चाहते हैं तो आप अपना क्या बोल सकते हैं, फैमिली का ट्री बनाइए ना, वो ही हो गया। जैसे कि आपके फैमिली का आप बनाने जा रहे हैं तो उससे पीछे जाइए, यानी कि फादर के फैमिली में जाइए, फिर उसके फादर में
3-4 जनरेशन एकदम पीछे जाइएगा, तब जाके आप उसका बना रहे हैं टेबल, यानी कि ट्री बना रहे हैं, गॉट इट, फैमिली का टेबल ट्री बना रहे, तो आपको दिखेगा कि अच्छा ये हमारे दादा के दादा थे, वो एक भाई थे, अब उनसे 2 लोग आए हैं, दोनों ऐसे बीत गए, इनसे 2 आए हैं, इनसे 4 आया, इसी का कोई वंशज नहीं है, ये वो हेन तेन। तो आपको क्या दिखेगा, एक हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट होता हुआ नजर आएगा, गॉट इट। तो इसलिए हम बोलते हैं ट्री जो है ना वो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, गॉट इट, ठीक है। अब यही चीज में अब देखिए जो सबसे लास्ट में जो कि हरी हरी दिख रही है, ये क्या है भैया, ये पत्तियां हैं, क्या है, पत्तियां हैं, जिसको बोलते हैं लीफ। और पत्तियां हैं तो क्या है भैया, खाली नली को स्टोर करेगा नहीं, तो और क्या स्टोर करेगा, डेटा को भी। तो इसलिए इसको बोलते हैं लीफ नोड, यानी कि पत्तियां हैं जिसके नेक्स्ट में जो डेटा होगा वो होगा नल, और आइटम में रखा होगा एक्चुअल डेटा, गॉट इट, ठीक है। अब देखिए कि जो स्टार्टिंग नोड है, यहां से आप किसी के पत्ती तक पहुंच रहे, यानी कि लीफ नोड तक पहुंच रहे, तो वो जो जाने का रास्ता है, जैसे कि यहां से निकले और यहां पे आ गए, तो आपको ये जो ब्लू कलर का रास्ता दिख रहा है, इसको बोलते हैं ब्रांच। क्या बोलते हैं इसको, ब्रांच बोलते हैं। वो क्या करेगा कि शुरू यानी कि स्टार्टिंग नोड से लीफ नोड तक जाता हो, उस रास्ते को हम लोग बोलते हैं ब्रांच, गॉट इट, ठीक है। अब ये सेम ट्री है, इसको उल्टा कर दीजिए। अब जैसे उल्टा कर देंगे तो सबसे ऊपर में ये आ गया, उसके बाद ये सारे चीज नीचे आ गया, जो ट्री था वही ट्री है, गॉट इट। अब इस ट्री में ये जो पहला नोड है ना, इसी को बोला जाता है रूट नोड। क्या बोला जाता है, रूट, ओके, नोड भी बोल दीजिए। तो इसको क्या बोला जाता है, रूट नोड। अब इसको रूट नोड बोल दिए तो इसके मल्टीपल चाइल्ड है, एक चाइल्ड ये रहा, ये रहा, ये रहा। अब ये जो चाइल्ड है, ये जो चाइल्ड है, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सब ट्री। ये क्या है, सब ट्री। अब ये सब ट्री में से भी एक नोड होगा जिसको बोलेंगे रूट नोड, जैसे कि ये रूट नोड हुआ, ये रूट नोड हुआ, ये रूट नोड हुआ। अब इसका सब ट्री हो गया, ये सब ट्री हो गया, ये सब ट्री हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और इसमें आ रहे तो ये हुआ, ये हुआ, ये सारे क्या हो गए, सब ट्री हो गए, गॉट इट। तो जैसे हम लोग रूट नोड को हटाएंगे तो उसमें क्या होगा, हम लोग को एक डिसजॉइंट ट्री मिलेगा जिसको बोलेंगे सब ट्री, गॉट इट। तो रूट नोड कौन होगा, जो पहला नोड होगा। तो पहला नोड कौन है भैया, ये है, इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, रूट नोड बोल रहे हैं, गॉट इट। दूसरी बात हम लोग बोले क्या कि ये जो ट्री डेटा स्ट्रक्चर ये हायरार्किकल है। हायरार्किकल का मतलब क्या है कि यहां इधर भी शाखा जा रहे, इधर भी जा रहे, इधर भी डाली जा रहे, गॉट इट। किधर जा रहे कोई पता नहीं है। लेकिन हम लोग एक डेटा स्ट्रक्चर पढ़े थे, लिंक लिस्ट, वो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था। वो क्यों था, क्योंकि भैया वो एक नोड ये है तो दूसरा नोड यही होगा, तीसरा यही होगा, चौथा यही होगा, पांचवा ये होगा, और जो छठा नोड होगा वो यहीं पे आएगा। लेकिन ट्री में और एक नोड आ सकते, वो कहां पे आएंगे वो आपको भी नहीं पता चलेगा, गॉट। तो इसलिए बोलते हैं ट्री क्या है, वो हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, ओके, ठीक है। हम लोग रियल वर्ल्ड एनालॉजी को देखें कि एक्चुअली ट्री क्या होता है। एक ट्री के मल्टीपल नोड्स हो सकते हैं, ठीक है। एक नोड को हम लोग रूट नोड बोलेंगे, उसके बाद जो भी नोड बचे उसको बोलेंगे सब ट्री, गॉट इट, ठीक है। अब बोल रहे हैं क्या कि भैया डिग्री कहां होता है, डिग्री कहां होता है, व्हाट इज डिग्री। तो बोला जा रहा है क्या कि डिग्री वही होता है जो कि सब ट्री होता है। जैसे कि यहां पे बोला जा रहा है द नंबर ऑफ सब ट्री ऑफ अ नोड इज कॉल्ड इट्स डिग्री। अब जैसे देखिए हमको ये 1 है, इसका डिग्री पता करना होगा, तो कैसे करेंगे, बोलेंगे इसका सब ट्री कितना है, तो बोलेंगे ये रहा 1, ठीक है, ये रहा 2 और ये रहा 3, कितना रहा, 3 रहा। तो इसका डिग्री क्या होने वाला है, 3 होने वाला। इसका डिग्री क्या होने वाला, 2 होने वाला। इसका डिग्री 0, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 2, इसका डिग्री 3, इसका डिग्री 1, इसका डिग्री 3, और इसका डिग्री 0 0 0 0 0 ले लीजिए, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो लास्ट में जितना भी यानी कि लीफ नोड होगा उसका डिग्री 0 होगा, रूट नोड होगा उसका डिग्री ये होगा, जितना उसके सब ट्री बन रहे होंगे उतना डिग्री होने वाला, गॉट इट। तो डिग्री आपको समझ में आया होगा कि हम डिग्री क्या बोल रहे हैं। जैसे कि मेरा एक रूट नोड है, उससे जितना सब ट्री निकल रहा उसको बोल रहे हैं डिग्री, गॉट इट, ठीक है।
अब आगे बढ़ रहे हैं। लीफ नोड किसको बोलते हैं, अभी अभी देख के आए, जो सबसे लास्ट नोड होगा। जैसे बोले क्या, ये रूट नोड हुआ। अब रूट नोड का ये नेक्स्ट हो गया, ये भी नेक्स्ट डे बोल सकते हैं, अभी तो कुछ भी बोल सकते हैं। क्यों, क्योंकि अभी पता नहीं किसको लेफ्ट बोलेंगे किसको राइट बोलेंगे, जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ओके, लेकिन हम बोले क्या कि लीफ नोड क्या होता, भैया लीफ नोड हम लोग उसको बोलते हैं जिसका डिग्री जो होता है ना वो जीरो होता। अ नोड विथ डिग्री जीरो इज कॉल्ड लीफ नोड। द लीफ नोड्स आर ऑल्सो कॉल्ड टर्मिनेटेड नोड। अब ये नोड, इसको हम लोग टर्मिनेटेड नोड क्यों बोलते हैं, क्योंकि देखिए जैसे ही आप लीफ नोड पे पहुंच रहे हैं ना, उसके बाद और आगे जाने का आपके पास रास्ता है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, आगे जा ही नहीं सकते, आगे खत्म, आगे दुनिया है ही नहीं। तो उसी के लिए बोलते हैं क्या कि जो लीफ नोड होता है उसको बोलते हैं टर्मिनेटेड नोड्स भी बोलते हैं। गॉट इट, ठीक है। तो यहां पे दिख रहा होगा कि भैया लीफ नोड कौन है, जिसका डिग्री जीरो होगा वो लीफ नोड हुआ। गॉट इट। जैसे कि हम लोग यहां पे बात करें कि ये 3 जो है ये लीफ नोड है, यस है। क्यों, क्योंकि इसका डिग्री जीरो है, ये लीफ नोड है, तो नीचे का जितना है वो सारे के सारे क्या है, लीफ नोड है। क्यों है भैया, क्योंकि सभी का जो डिग्री है वो जीरो है। गॉट इट, ठीक है। अब आगे बोलना है क्या कि भैया पेरेंट और चाइल्ड, भैया पेरेंट और चाइल्ड का होता है। हम बोले क्या, ये जो 1 है ये पेरेंट है और इसी पेरेंट का 2 चाइल्ड है, एक ये रहा जिसको बोलते हैं 2, एक ये रहा इसको बोलते हैं 3। बोले क्या, एक पेरेंट है जिसका चाइल्ड है 2 और 3। अब ये चाइल्ड है 3 और चाइल्ड है 2, इसका पेरेंट है 1, इसका भी पेरेंट है 1। गॉट इट। अब देखिए 2 और 3 का पेरेंट है 1 और 1 का चाइल्ड है 2 3। गॉट इट, ठीक है। अब बोले क्या कि आपको ये बताना है कि ये जो मेरा 6 है इसका पेरेंट कौन है, तो आपको समझ में आएगा कि भैया ये 6 किससे ड्राइव हुआ, 3 से तो निकल के आया ना। हाँ, तो इसका पेरेंट कौन होगा, 3 होगा, ठीक है भैया। 5 का पेरेंट कौन होगा, 2 होगा, ठीक है। हम बोले क्या कि 2 का चाइल्ड कौन होगा, तो 2 का जो चाइल्ड होगा ना वो 4 होगा और 5 होगा। हम बोले 3 का चाइल्ड कौन होगा, 7 होगा, 6 होगा। अब बोले ठीक है यार, हमको ये बताओ 7 का चाइल्ड कौन है, बोलिएगा भैया 7 का चाइल्ड भी होता है, यहाँ तो है नहीं, तो 7 का चाइल्ड है ही नहीं। 6 का चाइल्ड है, नहीं है। 4 का चाइल्ड है, नहीं है। 5 का है, नहीं है। तो ये सारे का चाइल्ड नहीं है, यानी कि जो भी लीफ नोड होगा उसका चाइल्ड होगा ही नहीं, उसका पेरेंट होगा लेकिन चाइल्ड नहीं हो सकता। गॉट इट, ठीक है। और एक चीज इसमें हम लोग क्या देखें कि बोले क्या कि ये रूट नोड है तो ये पेरेंट हो गया। अब पेरेंट किसका हुआ, ये 2 व्यक्ति का, और ये दोनों व्यक्ति बोल रहे भैया इसको पापा, बोल रहे पापा जी इधर आइए ना, ये बोल रहा है इधर आइए ना, दोनों झगड़ा कर रहा। अब इसको झगड़ा करने से बचाना है तो पापा बोलेंगे भैया हम दोनों ही के पापा हैं। गॉट इट। तो तुम भी आओ थोड़ा और हम भी आए थोड़ा, यानी कि दोनों आओ मेरे तरफ, एक ही बार में मिल लेंगे, ना तुमको दिक्कत ना हमको दिक्कत। गॉट इट, ठीक है। तो हम लोग को समझ में आया कि पेरेंट नोड किसको बोलेंगे, चाइल्ड नोड किसको बोलेंगे। करेक्ट। उसके बाद बात कर रहे हैं सिबलिंग का, अ डिग्री ऑफ ट्री का। सिबलिंग का मतलब क्या होता, चिल्ड्रन ऑफ द सेम पेरेंट आर कॉल्ड सिबलिंग। गॉट इट। अब जैसे बोले क्या कि ये जो 1 है ये नोड का सिबलिंग कौन कौन है, ये है सिबलिंग, ये है सिबलिंग। हम बोले इस नोड का सिबलिंग ये रहा, ये रहा। अब बोले ट्री का डिग्री क्या, तो ट्री का डिग्री वो होता है जितना भी आपके पास नोड है उसमें सबसे हाईएस्ट डिग्री वाला नोड कौन सा, जो भी है उसमें 1 से इंक्रीज कर दीजिए, उसी को बोल दीजिए ये भैया डिग्री है ट्री का। या आप लेवल काउंट कर सकते हैं, 3 लेवल है वो भी बोल सकते हैं। तो यहां पे बोला जा रहा है क्या, द डिग्री ऑफ द ट्री इज मैक्सिमम डिग्री ऑफ द नोड इन द ट्री। गॉट इट। अभी बोलिएगा इसका डिग्री तो हम लोग 3 लिए, लेकिन यहाँ पे 3 है नहीं। 3 इसलिए नहीं है क्योंकि जो भी डिग्री स्टार्ट होता ना, जो भी लेवल स्टार्ट होता ना वो 0 से होता है। गॉट इट। तो इसलिए बोल रहे हैं क्या कि भैया ये 3 है, ये पूरे ट्री का डिग्री। ओके। तो आपको समझ में आया होगा सिबलिंग किसको बोलते हैं, एक ही पेरेंट के 2 चाइल्ड, वो दोनों आपस में सिबलिंग हो गए। डिग्री ऑफ ट्री किसको बोलते हैं, भैया जो मेरा एक ट्री है उसका
लेवल, यानी कि टोटल लेवल जितना निकालो उसी को बोल दो ये हो गया डिग्री। अब लेवल को 0 से स्टार्ट कर रहे तो +1 कर दो, और 0 से स्टार्ट नहीं कर रहे तो जो भी लेवल है डायरेक्ट बोल दो। तो बोलिएगा लेवल क्या होता है वो भी समझेंगे। ओके ठीक है। अब यहां पे हम लोग देख रहे हैं क्या, पूर्वज और वंशज। अब पूर्वज क्या होता है, जैसे कि हम बोले क्या कि हमको समझना, तो ये 5 है, 5 का पूर्वज कौन है भैया, कौन है, 2 है। 5 का पूर्वज कौन है, 2 है, और कौन है, 1 है। तो हम लोग को जब भी 5 का पूर्वज देखना होगा तो वो हमको मिलेगा भैया 2 और 1। हमको 7 का पूर्वज देखना है तो 3 और 1। 6 का पूर्वज देखना है तो 3 और 1। गॉट इट। 1 इसका भी पूर्वज है, इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। यानी कि नीचे में जो आप देख रहे हैं जिसका लेवल 0 है, जिसको लीफ नोड बोल रहे हैं, जिसको टर्मिनेटेड नोड बोल रहे हैं, उसका पूर्वज हमेशा रूट नोड होगा। कहीं ना कहीं कैसे ना कैसे करके वो बन ही जाएगा। गॉट इट। ठीक है। वंशज, अब ये जो 1 है इसका वंशज कौन है, ये पूरा है, ये पूरा है। गॉट इट। अब देखिए ये 1 है, इसका वंशज कौन है भैया, ये 3 है। 3 का वंशज कौन है, ये है, ये है। गॉट इट। तो ये जैसे ही बोलेगा ये मेरा वंश है, ये मेरा वंश है, तो वंश समझ में आया, पूर्वज आपको समझ में आया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। लेबल नंबर क्या होता है भैया, लेबल नंबर, ईच नोड इज असाइंड अ लेबल नंबर, द रूट नोड ऑफ द ट्री इज असाइंड अ लेबल नंबर 0। यानी कि जो मेरा ट्री है उस ट्री का जो रूट नोड होगा ना, उसका लेबल नंबर जो असाइन होगा, लेबल नंबर जो असाइन होगा वो होगा 0। गॉट इट। यानी कि रूट नोड को बोलेंगे तुम तो हो भैया 0 लेवल पे, लेवल इंक्रीज करना है तो ऊपर जाना पड़ेगा 1 2 3, लेकिन रूट वाले लेवल को हमेशा बोलेंगे कि इसका जो लेवल है वो है 0। गॉट इट। ठीक है। Every other node assigned a label number which is one more than the label number of its parent। इसका मतलब ये हुआ कि देखिए रूट नोड किसी ना किसी का पेरेंट होगा, तो रूट नोड का जो लेबल होगा वो 1 होगा। तो जो रूट नोड है उसका जो चाइल्ड होगा ना, उसका लेबल नंबर होगा 1। सॉरी, हम लोग क्या बोले कि जो रूट नोड है उसका लेबल नंबर होगा 0, और रूट नोड का जो भी पेरेंट है उसका लेबल नंबर होगा 1। गॉट इट। यानी कि 1 मोर होगा, एक से ज्यादा होगा, यानी कि इसका 1 है तो इसका 1 से ज्यादा होगा, यानी कि 2 होगा। 2 में 1 से ज्यादा यानी कि 3, 3 में 1 से ज्यादा यानी कि 4 होगा। गॉट इट। ठीक है। अब लेवल नंबर आपको समझ में आया, और इसका हम लोग प्रैक्टिकल भी देख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे देखिए हम लोग एक डायग्राम बना लिए, तो ये प्रैक्टिकली हो गया हमारे लिए। इसको बोले ये पहला लेवल है, यानी कि इसको बोल रहे हैं रूट, क्या बोल रहे हैं, रूट नोड। अब ये रूट नोड है तो इसको बोल रहे हैं 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, 3 लेवल। गॉट इट। और ये पूरे का जो डिग्री हुआ ना, हम लोग को अब जानना होगा इसका डिग्री क्या है। तो भैया ये पूरे ट्री का जो डिग्री है ना वो 4 है। क्या है, 4 है, यानी कि टोटल 4 लेवल है। करेक्ट। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे हम लोग देख रहे हैं क्या, हाइट और डेप्थ। द हाइट और डेप्थ ऑफ अ ट्री इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स इन अ ब्रांच। अभी हम लोग ब्रांच देख के आए, तो ब्रांच देखे होंगे तो वो ब्रांच डिसाइड करता है किसी भी ट्री का हाइट और डेप्थ। जैसे कि हम लोग शुरू में चले फिर से तो देख सकते हैं, जैसे कि हम बोले क्या कि यहां से स्टार्ट हुआ और ये चलते 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 यहां पे आया। गॉट इट। ठीक है। अब ये जो ब्रांच है, सबसे बड़का जो भी ब्रांच होगा वही हाइट होगा। गॉट इट। सबसे बड़का जो भी ब्रांच होगा वही हाइट होगा, वही डेप्थ होगा। गॉट इट। अब बड़का ब्रांच आपको जहां पे मिल रहा है खोज लीजिए, वो सर्च करना आपको आना चाहिए। कैसे करेंगे वो तो आपको देखी कि समझ में आ रहा कि भैया इसमें लेवल कितना बन रहा, 1 2 3 4 5 6 बन रहा, फिर बोले 1 2 3 4 5 बन रहा, 1 2 3 4 5 बन रहा, यानी कि आई थिंक लग रहा है यही सबसे बड़ा क्या है, मेरा ब्रांच है। गॉट इट। तो इसमें टोटल लेवल बन गया 1 2 3 4 5 6। गॉट इट। ठीक है। तो हम लोग आ जाते भैया अपने जगह पे, तो हम लोग बोल रहे हैं क्या, द हाइट और डेप्थ ऑफ अ ट्री
क्या बोला जा रहा है, कोई ट्री है उसका हाइट और डेप्थ वो होगा जो मैक्सिमम नंबर ऑफ नोड्स होंगे जिस ब्रांच में। गॉट इट? ठीक है। अ लाइन ड्रॉ फ्रॉम अ नोड टू इट्स चाइल्ड इज कॉल्ड अ एज। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ भैया, नहीं समझे, इसको समझाइए। हम बोले ठीक है समझते हैं। हम बोले क्या कि ये मेरा एक नोड है जिसको रूट नोड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? रूट नोड बोल रहे हैं। और यहां से ये अपने चाइल्ड के पास आया है एक लाइन के साथ है, ये दिख रहा है आपको? यस। अब इसके थ्रू जो आया है ना, तो इतना पोर्शन को देखिए, इतना पोर्शन को बोला जाता है एज, जो कि दो नोड को आपस में कनेक्ट करता है। आपको कभी भी बोला जाए कि एज का काम क्या होता है, एज क्या करता है एक्चुअली में, तो एज जो है ना वो दो नोड को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। ब्रांच क्या करता है? ब्रांच रूट नोड से लीफ क्या बोलते हैं, लीफ नोड तक जाने का एक रास्ता होता है ब्रांच। और एज क्या होता है? एज होता है दो नोड को जोड़ने का रास्ता। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद बोला जा रहा है क्या? सीक्वेंस ऑफ, क्या बोला जा रहा है भैया? सीक्वेंस ऑफ कंस्टिव एज इज कॉल्ड पाथ। अब पाथ किसको बोलना है भैया? पाथ यानी कि यहां से यहां तक जाने के रास्ता, उसको बोल रहे पाथ बोल रहे हैं। और वही चीज बोला जा रहा है पाथ एंडिंग इफ अ लीफ नोड इज कॉल्ड अ ब्रांच। जैसे देखिए हमको पाथ बोलना होगा तो हम बोलेंगे क्या कि यहां से यहां से यहां से, गॉट इट, यहां से चालू किए, यहां आए, यहां आए, अब यहां से यहां पे आके रुक गए, तो यहां पे मल्टीपल एजेस आ गया तो उसको बोलेंगे पाथ। और पाथ से जाते जाते ऐसे नोड पे पहुंच गए जिसका नोड के नेक्स्ट में क्या होगा? नल होगा, यानी कि वो लीफ नोड होगा, ये टर्मिनेटेड नोड होगा, तो बोलेंगे क्या कि ये ब्रांच हो गया। यानी कि यहां से आए, यहां आए, फिर यहां आते आते यहां पे आ गए, तो ये पूरे रास्ता को बोल देंगे ब्रांच। और ये नोड, इसके नीचे एक नोड होता है, नीचे मान लीजिए ये नोड है, ओके, तो ये अभी यहां तक रखा हुआ है और नीचे नहीं जा रहा, तो इसको नहीं बोल सकते हैं कि ये ब्रांच है। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे पाथ। क्या बोलेंगे? पाथ बोलेंगे। बोलेंगे एक नोड से तीसरे नोड पे हमको जाना है तो उसके लिए यूज करेंगे पाथ का। एक नोड से दूसरे नोड पे जाना तो उसके लिए यूज करेंगे एज का। एक नोड से यानी कि रूट नोड से एंड नोड तक जाना है, यानी कि लीफ नोड तक जाना है, तो हम लोग यूज करेंगे ब्रांच का। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं जनरेशन। जनरेशन क्या होता है भैया? जितना लेवल आएगा उतना जनरेशन होगा। जैसे कि हम बोले क्या कि ये पहला जनरेशन है, ये दूसरा है, ये तीसरा, ये चौथा, तो भैया जितना लेवल होगा ना उतना जनरेशन होगा। तो वही चीज यहां पे बोल रहा है कि जनरेशन क्या होता है? नोड्स विद द सम लेवल नंबर आर सेड टू बिलोंग द सेम जनरेशन। यानी कि हम बोले क्या कि ये वाला जो जनरेशन है, गॉट इट, ये एक ही जनरेशन का है, ठीक है। ये वाला जो जनरेशन है सेम जनरेशन का, यस सेम है। अब हम लोग बोले क्या ये कौन सा जनरेशन है, ये कौन सा, ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये सारे क्या है? जनरेशन है। किसके जनरेशन है भैया? नोड के जनरेशन है। पहला स्टार्टिंग जनरेशन, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर आते जा रहा, आगे बढ़ते हुए जा रहा जनरेशन। गॉट इट? ठीक है। तो हम लोग क्या समझे कि हाइट क्या होता है, डेप्थ क्या होता, लीफ नोड क्या होता, ठीक है। उसके बाद एज क्या होता समझे, पाथ क्या होता समझे, ब्रांच क्या होता समझे, और लास्ट में हम लोग देख रहे हैं कि जनरेशन क्या होता है, वो भी चीज हम लोग समझे। तो यहां तक आपको लग रहा होगा कि कोई भी डाउट है या कुछ नहीं समझ पा रहे हैं तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। दूसरी बात, हम लोग ये पूरा का पूरा जो चैप्टर पढ़े हैं, अभी ये पूरा चैप्टर कंप्लीट नहीं हुआ, लेकिन आज का जो भी टॉपिक था उसको पूरा का पूरा पढ़े हैं। इससे आपको कोडिंग करने में तो हेल्प नहीं मिलेगा, लेकिन जब कोडिंग कीजिएगा ट्री डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर तो वहां पे एनालाइज करने में, समझने में ये सारे टॉपिक मदद करेंगे आपको। आपको कभी जनरेशन निकालना होगा, हाइट निकालना होगा, आपको ब्रांच फाइंड करना होगा, एज फाइंड करना होगा,
तो ये सारे चीज पहले आपको पता होना चाहिए कि एज क्या होता, ब्रांच क्या होता। तो इसलिए हम लोग पहले देखे हैं थ्योरी। गॉट इट। अब थ्योरी देखे तो और भी डिटेल्स में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा। ये मेरा एक स्पेसिफिक थ्योरी था, यानी कि हम बोले क्या कि ये पूरे ट्री के बारे में था। अब हम लोग को जाना है डेटा स्ट्रक्चर वाले ट्री पे, तो उसके लिए भी देखना पड़ेगा। करेक्ट। तो यहां तक आपको कोई भी दिक्कत लगे तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछिएगा, और वीडियो पसंद आ रहा होगा तो लाइक भी कीजिएगा, और अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।